अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू मिस्टर सॉफ्टवेयर। दोस्तों, आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि लोग दराज से बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि यार ये किस तरह से होती है, इसके ऊपर किस तरह से अकाउंट बनाते हैं, किस तरह से होती है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से दराज के ऊपर अपना सेलर अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सेलर अकाउंट मीन आप दराज के ऊपर किस तरह से चीज़ों को बेच सकते हैं। तो आज ये वीडियो बहुत डिटेल में होने वाली है। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि आपको हर एक स्टेप की अच्छी तरह समझ आ जाए। और ये बहुत ही ज़बरदस्त है कि वो लोग जो कि शॉप नहीं ले सकते, या ख़ास तौर पे ख़वातीन हज़रात जो हैं वो हाथ बटा सकती हैं इस चीज़ में कि वो ऑनलाइन अपना कोई कारोबार स्टार्ट कर सकती हैं कि घर बैठे ही जो है वो कोई ऑर्डर आ गया, बस आपने जो है वो उसको डिलीवर करना है। तो ये उन ख़वातीन के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि आप किस तरह से जो है वो दराज के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकती हैं। तो सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हम समझते हैं पता नहीं कोई ऐसी बला है कि पता नहीं क्या है, लेकिन सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं। बस आपने इस वीडियो को डिटेल से देखना है। इसमें एक एक स्टेप आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से जो है ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन में चले इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपने सिंपल जो है वो लिखना है दराज। गूगल के ऊपर सिंपल दराज लिखेंगे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। आपने सिंपल इसे ओपन कर लेना है। आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह की वेबसाइट जो दराज की आम आती है उसी तरह से आ जाएगी। ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट यहाँ पे लगी हुई हैं। अब हमने तो सेलर अकाउंट बनाना है, तो आपने यहाँ पे ऊपर देखें बिकम अ सेलर के ऊपर आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे देख लें, मेन चीज़ है इसकी 3 कैटेगरी होती हैं दराज की कि आप 3 तरह से जो है वो दराज पे प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, दराज माल सेलर है। अगर आप किसी ब्रांड के ऑनर हैं या ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप इसके ऊपर करेंगे। अगर आप लोकल सेलर हैं, मतलब आर यू बेस्ड इन पाकिस्तान, और आपका जो है पहली दफ़ा ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपके पास ये वाला ऑप्शन है। और अगर आप कोई डिजिटल चीज़ें बेचते हैं, जैसे कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह हो गई, विंडोज़ एक्टिवेशन हो गई, उसके बाद और नेटफ्लिक्स वगैरह पैकेज, तो वो ये वाले हैं। लेकिन आप सब जो है वो तकरीबन इसी में ही आते हैं, लोकल सेलर में। ठीक है, क्योंकि हम किसी ऑनर भी नहीं हैं और कोई ऐसी चीज़ सेल आउट भी नहीं कर रही जो कि ये सर्विस वगैरह हो। ठीक है, तो आपने सिंपल साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। तो मैंने साइन अप के ऊपर क्लिक कर दिया तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट, आपने सिंपल यहाँ पे अपना नंबर दे देना है। ठीक है, कोशिश करें कि आप अपना पर्सनल नंबर ना दें, बिज़नेस नंबर ही लेके चलें। ठीक है, ताकि आपको कॉल्स वगैरह उस बिज़नेस के ऊपर आए, वरना इशू नहीं है कि अगर आप पर्सनल नंबर भी देते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख लेता हूँ। ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे वेरिफिकेशन वाली स्लाइड को यूँ करना है और इस तरह से आपको जो है वो, उसके बाद एक और आ जाएगी, आपने इसको भी वेरीफाई करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने जो नंबर दिया होगा उसके पर आपको एक कोड सेंड हो जाएगा। यहाँ पे आपके जो है सेकंड स्टार्ट हो जाएंगे कि आपको इस सेकंड के अंदर अंदर कोड आ जाएगा। तो हम देखते हैं हमें मोबाइल पे कोड आ चुका है या नहीं। तो मेरे मोबाइल के ऊपर जो है मुझे कोड रिसीव हो चुका है, तो मैं यहाँ पे वो कोड इंटर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इसके अंदर आपने सेटअप पासवर्ड करना है, आपने अपना पासवर्ड दे देना है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। इसी तरह नीचे कंफर्म पासवर्ड में मैं पासवर्ड दे देता हूँ। उसके बाद आपके पास रेफरल कोड है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। रेफरल कोड ये होता है कि किसी ने आपको कहा है कि भाई सर इसके ऊपर अकाउंट बनाओ, तो आप उसका कोड यहाँ पे डाल सकते हैं, तो उसको भी बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपल क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो पेज ओपन हो जाएगा। हाय सेलर, हाउ अबाउट वी गेट टू नो यू बेटर। ठीक है, इसमें सबसे पहले इंटर योर स्टोर नेम, आपने अपने स्टोर का जो है वो नाम देना है। ठीक है, तो आप जो भी स्टोर का नाम रखना चाह रहे हैं, अगर तो वो अवेलेबल हुआ तो ठीक है, नहीं अवेलेबल हुआ तो दराज कहेगा कि नाम चेंज करें। तो मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि हसीब स्टोर के नाम से कुछ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने एक हसीब स्टोर के नाम से जो है वो एक नाम रख दिया है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस डालना है। तो ईमेल एड्रेस आपने जो है ऐड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो देंगे। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ और यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया। तो उसके बाद आपने सिंपल सेंड के ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी ईमेल के ऊपर भी आपको एक कोड आएगा, तो वो हम कोड यहाँ पे डालेंगे। तो मैं अपनी ईमेल चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एक ईमेल रिसीव हो चुकी है। ठीक है, उसके ऊपर ये कोड है, मैंने ये कोड कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं वापस आऊँगा और यहाँ पे आके मैंने कोड पेस्ट कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया, आपके सामने देखें यहाँ पे स्टोर नेम आ रहा है, यहाँ पे आपकी ईमेल एड्रेस हो गई है और नीचे जो ऑलरेडी आपने नंबर दिया था वो यहाँ पे है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपने जैसे मैंने शुरू में बताया, तो यहाँ पे देख लें ऊपर एरर आया था। मैं नेक्स्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ऊपर एरर है, शॉप नेम ऑलरेडी इन यूज़। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में बता दिया था कि अब आप इस नाम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हसीब्स कर सकते हैं, कुछ ऐसे करके चेक कर लेते हैं। स्पेस दे देता हूँ, अब इसको नेक्स्ट करते हैं।
तो ये भी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं कुछ और कर लेता हूँ। हसीब न्यू हसीब स्टोर्स के नाम से मैंने किया, तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। तो ये देखते हैं अवेलेबल है या नहीं, तो यहाँ पे ये देखें अवेलेबल है, ठीक है। अब जो है आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ चुका है, यहाँ पे हमारा पहला जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास हो गया ऐड एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम ऐड एड्रेस वगैरह सारी डिटेल देखते हैं। तो हम नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे स्टोर एड्रेस, ठीक है, आपका पाकिस्तान में है, ज़री बात है, आप इंटरनेशनल भी सेल कर सकते हैं। उसके बाद आपने स्टेट यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जिस भी एरिया में रहते हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक देनी है, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको डॉक वगैरह और ये चीज़ें जब आएंगी तो वो उसी एड्रेस के ऊपर आएंगी, ठीक है। तो पंजाब में हम हैं, ठीक है। पंजाब के बाद आपने यहाँ से एरिया सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं रावलपिंडी में हूँ जैसे, तो मैं यहाँ से रावलपिंडी लिखूँगा, ठीक है। तो रावलपिंडी, ठीक है। तो मैंने यहाँ बैरियर टाउन कर दिया, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपके पास आ जाएगा, हालांकि यहाँ डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये इनको चेंज करना चाहिए। ये आपसे उस एरिया मांगते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फेज़ 3 कर दिया। उसके बाद इंटर द फुल एड्रेस, मैं यहाँ पे अपना एक एड्रेस दे रहा हूँ, ठीक है। आप भी अपना जो भी डिटेल एड्रेस है वो दीजिएगा। यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस जो है वो दे दिया है। अब आपके पास नीचे अगर आप थोड़ा सा देखें तो पिकअप एड्रेस भी अब वो कह रहा है कि यहीं पे ही है, और रिटर्न एड्रेस भी यही है आपका। अगर तो आपका यही है रिटर्न भी और पिकअप भी, ठीक है, तो आप जो है वो इसको ऑन कर देंगे, ठीक है। अगर आपका एड्रेस आप कहते हैं कि नहीं पिकअप किसी और जगह से होगा, तो आप इसको ऑफ़ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप उस जगह का एड्रेस दे देंगे जहाँ से पिकअप होना है, ठीक है। और अगर कहते हैं नहीं सब कुछ यहीं से होगा, तो ये दोनों एड्रेस जो हैं आप उसी हिसाब से कर लें। इसी तरह रिटर्न एड्रेस भी अगर आपका यही वाला है तो आप इसी पे कर देंगे, अगर नहीं तो अगर रिटर्न एड्रेस कोई और है तो इसको ऑफ़ करके यहाँ पे वो एड्रेस देंगे, ठीक है। तो ये इसलिए इस तरह से है। उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो वेरिफिकेशन आईडी एंड बैंक डिटेल्स आ जाएगा, जो कि है अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं, एक इंडिविजुअल, आई एम इंडिविजुअल, और आई एम सोल ट्रेडर, ठीक है। अगर आपका बिज़नेस रजिस्टर है तो आप ज़री बात है इसमें आएंगे, लेकिन हम जो हैं वो इंडिविजुअल हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूँगा और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है आपकी वेरिफिकेशन चाहिए होगी। आपकी वेरिफिकेशन में आपके आईडी कार्ड की तस्वीरें चाहिए होंगी, ठीक है। उसके बाद आपका आईडी कार्ड नंबर, नेम, और लास्ट में आपकी जो चेक बुक होती है, ठीक है। आपका अकाउंट होगा बैंक में, तो वो चेक बुक आपने यहाँ पे अपलोड करनी होती है, उसकी पिक्चर, ठीक है। और यहाँ पे फिर अकाउंट होल्डर, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल आपको फिल करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्लिक और ड्रैग फाइल हेयर, आपने ये फ्रंट साइड लगानी है इस जगह पे। तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अपने आईडी कार्ड की कॉपी को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम लेगा। तो यहाँ पे देखें, इसने जो मेरी आईडी कार्ड की कॉपी उठा ली और उसी हिसाब से उसने खुद ब खुद स्कैन करके मेरा नाम और आईडी कार्ड खुद ही यहाँ पे डाल दिया। अब मैं बैक साइड डालूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैंने बैक साइड डाली और मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। तो यहाँ पे मेरे बैक कॉपी भी आ गई आईडी कार्ड की, ठीक है। तो ये वाली डिटेल हमारी फिल हो गई। उसके बाद वो कह रहा है वेरीफाई बैंक। अब आपने यहाँ पे क्या कह रहा है, अपलोड द फ्रंट पेज ऑफ बैंक बुक, ठीक है। बैंक बुक होती है वो डाल सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट डाल सकते हैं, चेक कॉपी, मोबाइल बैंकिंग शॉर्ट, मतलब ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें जो हैं इनमें से अगर कोई भी चीज़ आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक किया और सिंपल यहाँ पे मैं अपने चेक की डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे ये इसने ऑटोमेटिकली उसको फेच कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आ चुकी है। उसके बाद मेरा नाम ऑटोमेटिकली उसने उठा लिया। उसके बाद IBN नंबर आपका जो है वो 24 डिजिट होता है, ज़री बात है, जो आपकी इस कॉपी के ऊपर लिखा होगा वही आपने नंबर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना नंबर ऐड कर लेता हूँ बैंक का। तो यहाँ पे मैंने अपना जो है वो अकाउंट नंबर दे दिया है, ठीक है। उसके बाद आपने बैंक नेम यहाँ से सिलेक्ट करना है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, जो भी बैंक है आपका वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे मेरा है मीज़ान, तो मैं मीज़ान सेलेक्ट कर लूँगा, आपका जो भी होगा आपने वो करना है। उसके बाद नीचे जो उसकी ब्रांच नंबर होगी आपने वो दे देनी है, और उसका ब्रांच जिस जगह पे है वो आपने दे देना है। तो ये सारा कुछ आपको बैंक से ही मिल जाएगा, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि पता नहीं ये कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। ये सारी चीज़ें जब आप अकाउंट खुलाएंगे तो ये सारी चीज़ें उनसे कहिएगा, वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी डिटेल कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखें वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, आवर टीम इज़ रिव्यूइंग योर डॉक्यूमेंट्स, एक्सपेक्ट रीज़न 48 आवर्स। आपका जो है वो तकरीबन 48 के अंदर जो है आपका वेरीफाई हो जाएगा अकाउंट, ठीक है। टेंशन वाली बात नहीं है अगर आपने सारी चीज़ें ठीक दी हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि आप जो है वो ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। हम ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमारी बारी है कि हमने दराज के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लगाना है। तो उसके बाद आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा, यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने जो है वो अपनी फ़ोटो देनी है जो प्रोडक्ट हम बेचना चाह रहे हैं। तो आप जो है वो कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 इमेजेस को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट है।
तो सिंपल मैं क्या करूँगा, कवर फ़ोटो इसके ऊपर आपने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास अगर इस तरह से खुला होगा, ठीक है, तो आपने ये लोकल अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। लोकल अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मिनिमम साइज़ जो है ना आपकी तस्वीर का वो 300 क्रॉस 300 px होना चाहिए और मैक्सिमम 500 बाई 500 का होना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम फाइल साइज़ जो है ना वो 3.0 MB का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है, आप सम टाइम पिक्चर अपलोड कर रहे होंगे तो वो अपलोड नहीं होगी, तो ये इस तरह की अगर पिक्चर नहीं होगी इन साइज़ में तो वो अपलोड नहीं होगी, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। सिंपल अब हम एक प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। मैं पीनट अपलोड करके बताता हूँ आपको, पीनट मूंगफली। तो मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया। आप एक पिक्चर को भी क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं और अगर तीनों को इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे ऐसे करके तो तीनों को भी कर सकते हैं। मैंने तीनों इकट्ठे की और ओपन की तो तीनों की तीनों जो हैं वो यहाँ पे हो जाएंगी। उसके बाद आपने कंफर्म टू अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपके पास तीनों इमेज आ जाएंगी। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ये आपकी कवर इमेज कवर फोटो ये वाली होगी, मतलब पहली तस्वीर जो है वो लोगों को ये नजर आएगी, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि पहली तस्वीर ये हो तो इसको उठा के इस साइड पे कर दें, इसको उठा के इस साइड पे कर दें, तो ये ऐसे रोटेट भी हो सकती हैं, ठीक है। अभी हम इसको इधर ही करते हैं, ये पहली, ठीक है। तो इमेज हमारी अपलोड हो गई है, ठीक है। उसके बाद आप इस मूंगफली की कोई वीडियो दिखाना चाहते हैं लोगों को, ठीक है, तो आप लोकल अपलोड यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं और अगर आपके पास ड्राइव के ऊपर अपलोड है या यूट्यूब के ऊपर है तो आप उसका लिंक भी दे सकते हैं, ठीक है, जो जिस तरह आप चाहें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोडक्ट का नाम देना है। एक प्रोडक्ट का नाम मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पर एक ये मूंगफली जो है यहाँ पे आपके पास खोली हुई है, ठीक है। ये जो नेम है ना, ये वाला नेम आपका मैं कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन आप तो अपना ही डालिएगा। ये वाला नेम यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो नेम है वो ये वाला नेम है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो वो कैटेगरी किस में आएगी जी, आपके सामने सारी कैटेगरी हैं। ग्रॉसरीज़ में, स्नैक्स में, नट्स में आएगी, या ग्रॉसरीज़ इस आगे ड्राई फ्रूट्स और इसमें आएगी। तो आपने यहाँ से जिस भी उसमें आती है तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पर मेरी ख्याल से मेरी जो है वो ड्राई फ्रूट्स में आ रही है, तो मैं इस सेकंड वाले के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने उर्दू में ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज कर दिया है इसको, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ब्रांड आ गया, तो ब्रांड तो ज़री बात है ये कोई नहीं है, तो आप इसके ऊपर लिखेंगे नो ब्रांड, ठीक है, नो ब्रांड है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद मॉडल शॉडल तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है आप जितना ज़्यादा चीज़ें दे सकते हैं उतनी ज़्यादा। आप वेट इसका कितना है जी, 1 किलोग्राम है, ठीक है, आप 1 किलोग्राम दे सकते हैं, ठीक है। या इससे और 0.5 किलो है तो ग्राम के भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके पास। तकरीबन हर तरह का रेट आपको मिल जाएगा जिस तरह भी आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ जी ये 590 ग्राम कर देता हूँ, तो ये ग्राम का ऑप्शन भी हो गया। उसके बाद शेल्फ़ लाइफ कितनी है, शेल्फ़ लाइफ जो है इसकी आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जो एक्सपायरी होती है सिंपली, जो कि मैं 4 मंथ कर लेता हूँ। उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन, तो आप पाकिस्तान, तो आप यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एक्सप्रेस डिलीवरी है आपकी, लाहौर इस्लामाबाद कहाँ से है, ठीक है, तो इस्लामाबाद से है आपकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस पाकिस्तान करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ना करना चाहें तो इसको NA कर दें। पैकेट साइज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका पैकेज साइज़ क्या होगा, तो आपने यहाँ से पैकेज साइज़ जो है वो आपका कितना है आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टोरेज रिक्वायरमेंट है कि फ्रीज़र चाहिए, इसके लिए नहीं चाहिए। कूल एंड ड्राई प्लेस है तो सिंपल आप इसको कूल एंड ड्राई पे प्लेस। मोर एट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो प्रोडक्ट के हिसाब से आएगा, ठीक है। तो अभी आपने क्योंकि मूंगफली मैंने ऐड की है तो मूंगफली के हिसाब से ये चीज़ें आई हैं, लेकिन अगर आप कुछ और ऐड करेंगे तो वो उसी के हिसाब से जो है वो चीज़ें आएंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे मॉडल छोड़ दिया था मैंने, तो मॉडल इसका कोई है नहीं तो सच है जैसी कुछ, लेकिन आप जब अपलोड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आपकी गलती बता देगा कि इस चीज़ को ठीक कर लें। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमने इतनी चीज़ें दे दी हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है, प्रोडक्ट हाइलाइट्स बाय प्रमोशन इमेज, यहाँ पे आपकी जो है इमेज होगी, ठीक है। आपने सिंपल अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद उसी तरह अपलोड, और फिर ये वाली इमेज को मैंने इस तरह से करके ओपन कर दिया, ठीक है। और इसको कंफर्म अपलोड के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ से इसको रेशो सेलेक्ट करनी है, उसको रिमूव बैकग्राउंड करना है, ठीक है। तो हमने इसका सिंपल रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक किया तो ये कुछ इस तरह से आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद आप इसको रोटेट करना चाहें, मिरर करना चाहें, रोटेट करना चाहें, इस तरह करना चाहें, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे आपको आती हैं। उसके बाद आपने सिंपल कंफर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले पास हमारे पास कंफर्म हो गई, ठीक है। उसके बाद ये प्रोडक्ट हाईलाइट है, आप उर्दू में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं, जिसमें चाहें आप दे सकते हैं। प्रोडक्ट हाईलाइट्स क्या होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे आएंगे नीचे, तो जो ये आपके पास ये प्रोडक्ट डिटेल है, यहाँ पे ये फ्रेश एंड क्रिस्पी और ये सारी चीज़ें ये प्रोडक्ट की डिटेल हैं। उसके बाद ये सारा कुछ आप देना चाहें तो ये आप सारा कुछ दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ये सारा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है।
और यहाँ पे आने के बाद आप तो खैर अपनी लिखेंगे, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमने डेल दी। इसी तरह उर्दू में अगर लिखना चाहें तो उर्दू में भी लिख सकते हैं, जिस तरह आपका दिल करे। उसके बाद आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में भी आपने वही डिटेल बतानी होती है, तो मैं उसी को पेस्ट करता हूँ, लेकिन आप कुछ डिफरेंट बताना चाह रहे हैं बहुत डिटेल से, तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वेरिएंट, प्राइस, स्टॉक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका कलर आ जाएगा मेन, कि किस कलर की है, ठीक है। तो आपने सिंपल इसको अपलोड करके वही वाली इमेज डाल दे, भाई मूंगफली तो इसी तरह की होती है, तो आपने ये करके इसको ओपन करके ये डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास स्टॉक। प्राइस कितनी रखनी है, 500 ग्राम अगर पैकेट है तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी 500 रुपये की है, ठीक है। और प्रोमो प्राइस क्या होती है कि आप कुछ सेल लगा रहे हैं, ठीक है। प्रोमो प्राइस मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ से एग्जांपल दे देता हूँ। हाँ, जैसे इन्होंने 900 यहाँ पे कटी हुई है, लेकिन 510 18 रुपये इन्होंने लगाई हुई है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपके पास भी आ जाएगी अगर आप जो है वो ये वाली चीज़ करते हैं, ठीक है। तो आपकी 500 कट के मैं यहाँ पे प्रोमो प्राइस करता हूँ 400, ठीक है। और स्टार्ट डेट कब से कब तक ये वाली प्राइस चलनी चाहिए, तो 29 से लेके जब तक आप चाहें तब तक ये वाली आप चला सकते हैं, ठीक है। तो ये 400 हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी आ जाएगी। क्वांटिटी जो है आपकी कितनी है इसके अंदर, जितनी भी चाहें, ठीक है। मैं 21 कर देता हूँ। सेलर रेस्क्यू में बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि ये क्या चीज़ होती है, तो ये सिंपल है। जैसे मैंने कुछ भी दे सकते हैं आप, एक रैंडम नंबर होता है, ठीक है। आप कुछ भी इस तरह करके दे सकते हैं, तो ये बस याद रखने के लिए होता है। उसके बाद आपके पास जो है प्राइस, यहाँ पे भी आपने वही 500 लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी वही वाली आप जितने भी चाहें, ठीक है। उसके बाद एसक्यू आपका ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद सिंपल जो है ये आपके पास चीज़ आ जाएगी। तो सर्विस एंड वारंटी, अगर आप कोई सर्विस वारंटी दे रहे हैं तो इसकी नो वारंटी है, ज़ाहिर बात है, कोई ऐसी चीज़ है नहीं इसमें। उसमें अब बात आ जाती है पैकेज वेट। इसमें जो है आपका पैकेज वेट कितना है, तो यहाँ पे देखें ये केजी में है, तो आपने 0.5 करना है, ठीक है। क्योंकि केजी में है तो 0.5 मतलब 500 ग्राम का पैकेज है। उसके बाद वो जो आप जिसमें मूंगफली पैक करके भेजेंगे, डब्बे की क्या हाइट होगी 12, मैं आपको वैसे ही दे रहा हूँ, लेकिन आप अपना जो डब्बा बनवा रहे हैं उसकी देख लीजिएगा कि कितनी है हाइट। एक दफ़ा सारी डिटेल्स आपने चेक कर ली तो ये सिंपल सा है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अगर यहाँ पे कोई एरर होगा तो वो हमें बता देगा, अगर नहीं होगा तो हमारा यहाँ पे देखें पब्लिश सक्सेसफुली हो गया। तो इस तरह से जो है हम प्रोडक्ट को अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं, मतलब उसको लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैनेज के ऊपर क्लिक करके आप स्टोर को मैनेज कर सकते हैं, और ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके क्लिक कर सकते हैं। तो मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी लिस्टिंग हुई होगी प्रोडक्ट्स, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे देख लें, आपका जो है वो ये मूंगफली का ये वाला लग गया। ये ऑलरेडी मैंने पहले लगाई थी तो वो लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहें आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं सब चीज़ों को, ठीक है। जब आपका स्टॉक, जैसे हमने शुरू में प्रोडक्ट तो वहाँ पे जो है वो 0 किया था स्टॉक में, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट आपकी अनलिस्ट हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जो स्टॉक है वो बरकरार रखना है, स्टॉक को अपडेट करते रहना है यहाँ पे, ठीक है। ये नो एक स्टॉक देंगे और वो जो है वो फिर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने स्टॉक को अपडेट करना है, वरना वो आपकी इनएक्टिव हो जाएगी। लेकिन ये है कि फिर आप एडिट करके जितना भी आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है आप उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पर एक बंदे ने 10 ऑर्डर देने हैं, तो उसको पता हो कि आपके स्टोर में कितना सामान पड़ा, तो वो वहाँ पे उसको शो कर रहा होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल्स थी कि किस तरह से आप दराज के ऊपर अपना सेलर अकाउंट बना सकते हैं। अब आप जिस तरह की प्रोडक्ट चाह रहे हैं, जो भी चीज़ बेचना चाह रहे हैं, आप उसकी लिस्टिंग यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ मशवरा दूंगा, वो ये है कि आप अपना जो स्टोर बनाएं उसको कम से कम एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए बनाएं। ये ना हो कि आप दाल भी बेच रहे हों और माउस भी बेच रहे हों और सब्ज़ी भी बेच रहे हों, तो ऐसा चीज़ आपने नहीं करनी है। आपने एक ही नीश को सिलेक्ट करना है। एक ही नीश मतलब कि एक ही कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर आप हार्डवेयर में हैं तो आप हार्डवेयर की चीज़ें बेचेंगे, मोबाइल बेच रहे हैं तो मोबाइल बेचेंगे, अगर कोई दालें बेच रहे हैं तो सिर्फ दालें रिलेटेड ये चीज़ें बेचेंगे। इससे क्या होता है, इसका स्टोर आपका प्रमोट होता है, ठीक है। अगर आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेंगे तो वो जो है वो फिर एक सही चीज़ नहीं रहती। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जो है वो एक अच्छा जो है वो अकाउंट क्रिएट करें और उसके ऊपर मेहनत करें, एसईओ करें, उसके ऊपर कीवर्ड्स को चेंज करें, थोड़ा टाइम दें, बैठ के रिसर्च करें इसके ऊपर, ठीक है। और जितना ज़्यादा आपका रिसर्च होगा उतनी अच्छी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। अच्छी पिक्चर्स लाजमी लगाइएगा, किस तरह से जो है खूबसूरत पिक्चर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी अगर एक रिव्यू ओरिजिनल पिक्चर जो हो ना वो लगी हुई हो तो वो भी बहुत मैटर करती है। मतलब आप 4-5 तो अच्छे कैमरे की लगी हुई हैं, लेकिन आपने जो रियल प्रोडक्ट है वो आपकी उन पिक्चर से मिलती भी है, तो उसकी तस्वीर बनाकर वो भी लगाएं तो वो भी बड़ा मैटर करती है। तो इसलिए ये चीज़ें लाजमी कीजिए और प्राइसिंग को ऊपर नीचे करते रहा करें। ऊपर जा रही हैं, कंपेटिटर को बना लें, कोई कंपेटिटर है आपका उसको देख लें, ठीक है। उस कंपैरिजन करते रहें कि उसकी प्राइस ऊपर है तो आप थोड़ा नीचे कर दें। हमेशा उसकी प्राइस को कंपैरिजन करते रहें कि वो कितना रेट चल रहा है।
और शुरू में अपने स्टोर को जितना ज़्यादा हो सकता है बढ़ाएं। रिव्यूज़ जैसे ही आपके आना शुरू हो जाएंगे तो देन उसके बाद आपका स्टोर ऑटोमेटिकली जो है वो रन हो जाएगा। यकीन माने घर बैठे ऑनलाइन करने का सबसे अच्छा मौका यही है कि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और ख़वातीन के लिए तो समझ लें कि वो घर में ही दुकान है, ठीक है, तो आप हाथ बटा सकती हैं अपने हस्बैंड्स का, अपने भाइयों का, जो भी चीज़ अगर आप खुद करना चाह रही हैं वो भी कर सकती हैं। और एट द एंड क्वालिटी अच्छी रखिए, चीज़ अच्छी ले जाइए, जो बता रहे हैं वही चीज़ आनी चाहिए। उससे ये होगा कि आपका लॉन्ग टर्म जो है वो चीज़ें बिकेंगी। शॉर्ट टर्म में तो आप निकाल देंगे, अगर आपने वहाँ पे अच्छी चीज़ दिखाई, यहाँ से बुरी चीज़ है तो आपको कभी ऑर्डर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, तो आप हमेशा जो है वो एक जो चीज़ दिखा रहे हैं वही चीज़ देंगे, तो यकीन माने आप बहुत लॉन्ग टर्म चलेंगे और बहुत अच्छा सक्सेस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ लाजमी याद कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग अगर जो कोई करना चाह रहा है तो उसको कम से कम इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि यार अच्छा इस तरह से दराज का अकाउंट बनता है। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें कि हम सोचते हैं कि वो किस तरह से होगी। लोगों तक ये लाजमी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।